नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से एक बार मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आपके सामने आया हूं। और इस पे सीएचएसएल में, सीडीएस में, सीजीएल में सवाल भी आया है। कुछ बच्चों के सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का लगता है, कुछ इसको सिमिलरिटी से करते हैं, बट मैं सारे तरीके साइड करके आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत मजा आएगा और अंदर से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पैरेलल लाइन का बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उस पर हम इजी, मॉडरेट और मैक्सिमम लेवल का जो सवाल बनता है वो हम इस क्लास में सीख के जाएंगे, छोटी सी क्लास में। ठीक है भाई, चलो। तो यहां तो हम वीडियो से पढ़ ही रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है, एग्जाम की नोटिफिकेशन टाइम से चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यहां पर हम कहानी पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, आप जानते हैं समांतर रेखाएं ऐसे दो व्यक्ति जिनका कभी मिलन ना हो, जो एक दूसरे से बराबर दूरियों पर रहें परस्पर। ऐसे दो प्रेमी युगल जिनका कभी मिलन नहीं होता, उनके बीच की दूरी हमेशा बरकरार रहती है बराबर, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे बच्चों यहां पे ए बी, सी डी, ई एफ और जी एच, ये समांतर रेखाएं हैं मेरे प्यारे भाई, पैरेलल लाइन है। अब ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, जो ब्लू कलर की खींची है मैंने, त्रियक रेखाएं जो इन समांतर रेखाओं को यहां पे ऐसे काट रही हैं। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि जो रेशियो लेफ्ट में लाइन सेगमेंट का होगा वही रेशियो राइट में होगा। यानी कि जो रेशियो AC, CE और EG का है, AC रेशियो CE रेशियो EG बराबर दोस्तों किसके बराबर होगा? राइट साइड में BD रेशियो DF रेशियो BD रेशियो DF रेशियो FH। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई? AC, CE, EG का जो रेशियो होगा BD, DF और FH के रेशियो के बराबर होगा। लंबाई अलग अलग होगी, रेशियो सेम रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो लेफ्ट साइड में X रेशियो Y रेशियो Z है, तो राइट साइड में भी यही रेशियो मेरे दोस्तों X रेशियो Y रेशियो Z रहेगा। हालांकि लेंथ अलग अलग रहेगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब इसके आगे का कंसेप्ट जानते, बात तो शायद आप जानते ही होंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई ये समांतर रेखाएं हैं, तीन समांतर रेखाएं खींची, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा। अब मेरे दोस्तों ये रेशियो ए से EC का ये रेशियो M रेशियो N है, तो ये रेशियो भी BF से FD का M रेशियो N होगा, दिया हुआ है। आपको बच्चों ये लंबाई दी है, A से B तक की लंबाई स्मॉल है, आपको लंबाई दी है C से D तक की स्मॉल B, आपको ये लंबाई दी है A और B। और आपसे स्टूडेंट पूछा है EF की लंबाई क्या होगी, बताओ स्टूडेंट्स। आपको ये रेशियो दिया गया है कि ये जो लेंथ सेगमेंट का रेशियो है A से EC का M रेशियो N है। तो याद है किसी को बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने? है भाई, आप बोलोगे सर पढ़े होते तो यही होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी यही होते तुम। ध्यान सुनिएगा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है, एक ही मल्टीप्लाई करिए N में AN, कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, AN प्लस ऐसे देखो B की मल्टीप्लाई करो बच्चों ऐसे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई M में BM, AN प्लस BM, और अपॉन डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आ जाएगा बच्चों रेशियो का सम, रेशियो M और N है, रेशियो का सम यानी कि M प्लस है। ये कंसेप्ट है EF की लंबाई निकालने का। फॉर्मूला भी है एक तरीके से, लेकिन मैं इसके आगे भी आपको एक अप्रोच और जल्दी करने की अप्रोच सिखाऊंगा। अब देखिए ये कंसेप्ट हो गया, इस पर बेस सवाल देखो। सवाल प्रीवियस ईयर है बच्चों, एग्जाम का पूछा हुआ है। बोला है दिए गए चित्र में ABCDEF समांतर रेखाएं, AB की लंबाई 29 है, EF की लंबाई 57 है। AC जो है इस सवाल में बोला गया, AC जो है वो 3/4 CE है। AC जो है CE का 3/4 है। भुजा BD जो है वो DF से x सेंटीमीटर कम है। भुजा CD का माप पूछा है, AB 29 है, EF 57 है, CD का माप आपसे पूछा है। देखो बच्चों मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। बच्चों सवाल में दिया है कि AB की लंबाई ये 29 है, 29 सेंटीमीटर, EF 57 सेंटीमीटर है। AC जो है AC बराबर 3/4 ऑफ C, यानी कि AC से CE का जो रेशियो, ये AC से CE का ये रेशियो 3:4 है। और आपसे सवाल में पूछा है CD, ठीक है ना। एक और लाइन दी है कि BD DF से 1 सेंटीमीटर कम है, उसका कोई लेना देना नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। CD निकाल सकते हैं भैया।
57 के ऐसे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे जी सर 171 प्लस 29 के ऐसे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 29 चौका 116 और डिवाइडेड बाई रेशियो का सम 3 + 4 7, तो 171 में 116 जोड़ेंगे तो 287/7 यानी कि आ जाएगा 41 सेंटीमीटर सीडी की लंबाई आ जाएगी और इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बड़ा बेसिक सवाल, हो सकता है कि आपके पेपर में सवाल ट्रपेजियम बना के आ जाए, ट्रपेजियम ही तो बन गया ABEFE। अगला करवाऊंगा। अब देखो ये तो आपको इस को करने का तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूला रट के ध्यान से सुनेगा। बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, ये 29 सेंटीमीटर है, ये 57 सेंटीमीटर है, आपको सीडी की लंबाई निकालने। देखो ये रेशियो 3:4 है, इधर रेशियो भी 3:4 होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं लंबाई बढ़ती जा रही है, यानी कि AB की CD की लंबाई 29 से ज्यादा होगी, 57 से कम होगी। लंबाई 29 सेंटीमीटर से बढ़ के 57 होगी। लंबाई बढ़ी कितनी टोटल? 29 से 57 कितना ज्यादा है? 28 सेंटीमीटर ज्यादा है, 28 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ी एक्स्ट्रा। ये लंबाई कैसे बढ़ी है भाई? ये रेशियो 3:4 है, AC के 3 टुकड़े किए तो C के 4 टुकड़े, यानी कि आप 3 और 4 टोटल 7 कदम चले हो। ये 3:4, आप 3 और 4 टोटल 7 कदम चले। 7 कदम में आपकी लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ी। तो 7 कदम में आपकी लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो हर एक कदम में आपकी लंबाई 4 गुना बढ़ रही है, 7 चौक 28, यानी कि 3 कदम में जो आपकी लंबाई है मेरे दोस्तों कितनी बढ़नी चाहिए? 12 सेंटीमीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सीडी की जो लंबाई होगी वो 29 से 12 ज्यादा होगी, यानी कि 41 सेंटीमीटर। ये आगे सवाल का तरीका करने का बेस्ट अप्रोच, यानी कि डिफरेंस से आपको करना है मेरे प्यारे भाई। ये जो डिफरेंस है वही इस रेशियो में डिवाइड होता है, इस रेशियो में, बस यही लॉजिक है। ये जो डिफरेंस 29-57 का वही रेशियो में ब्रेक होता है। आप नीचे से भी सोच सकते हैं कि भाई 7 की वैल्यू 28 से 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 16 सेंटीमीटर। भाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लंबाई कम होती जा रही है, तो 57 सेंटीमीटर से 4 कदम जाना है ऊपर, यानी कि 16 सेंटीमीटर कम होगी। अभी मेरे दोस्तों आंसर 41 ही आएगा। तो सवाल नीचे से सॉल्व करें, ऊपर से उत्तर सेम ही आएगा। मजा आया? एक सवाल आप मुझे करके बताओ, सीजल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2020 का, जल्दी से करिए फटाफट। अब देखो क्वेश्चन यही है, बट इसकी लैंग्वेज को यहां पे इस बार थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया है। ठीक है, बनाएंगे। बोला है दिए गए ट्रपेजियम ABCD में DC AB के समांतर है, P और Q 2 पॉइंट है AD पे और BC पे, इस प्रकार से कि AP से PD का रेशियो 5:4 है। ये AP से PD का रेशियो बच्चों 5:4 है, और BQ से QC का रेशियो 5:4, दोनों जगह रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये लाइन PQ ABCD के समांतर है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि DC 11 सेंटीमीटर, कहां खुल गया ये, DC 11 सेंटीमीटर है, AB 38 सेंटीमीटर है। पूछा है PQ बताओ। देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लंबाई बढ़ रही है, लंबाई 11 सेंटीमीटर से बढ़ के 38 होगी। लंबाई बढ़ी कितनी? 27 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर गोरा कंसेप्ट, आप कदम कितने चले? 4 और ये 5, 9 कदम चले, तो 9 यूनिट की वैल्यू 27 सेंटीमीटर है बच्चों, 3 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 टाइम्स। इसका मतलब 4 कदम की वैल्यू कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, 4 × 12, यानी कि जब आप ऊपर 11 से नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी लंबाई 12 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो 11 + 12 PQ 30 सेंटीमीटर आ गया। खत्म सवाल, मात्र 1.5-2 सेकंड लगेगा। यह सवाल था छोटा वर्जन, ये सवाल है बड़ा वर्जन। अब यहां से उल्टी चीज पूछ गई है, CDS के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। On a plain area, there are 2 vertical towers separated by 100 feet apart. The shorter tower is 40 feet tall. A pole of length 6 feet stand on the line joining the base of 2 towers, so that tip of the tower and tip of the pole are also on the same line. If the distance of pole from the shorter tower is 75 feet, then what is the height of taller tower? बहुत तगड़ा सवाल है, देखो ध्यान से। आपके यहां पर 2 टावर है, ये रहे टावर, गोरे गोरे टावर है मेरे दोस्तों। एक टावर ये रहा और एक टावर ये रहा, ये 2 टावर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर टावर मस्त हैं। अब यहां से आपको समझना है
एक बड़ा है एक छोटा। दोनों टावर 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटा टावर 40 फीट लंबा है, जो छोटा टावर है 40 फीट लंबा है। अब एक खंबा है मेरे दोस्तों, 6 फीट लंबाई का खंबा है, दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर है। तो ये दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी बच्चों, ये दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन होगी। अब इस लाइन पर मेरे दोस्तों एक खंबा है 6 फीट लंबा, इस प्रकार से कि टावर की नोक और खंबे की नोक एक ही लाइन पर हो। तो खंबा बीच में तो हो नहीं सकता, फिर एक लाइन पे कैसे आएगा? इसका मतलब खंबे की पोजीशन क्या होगी? खंबा रहा होगा मेरे दोस्तों यहां पर आगे। तभी तो संभव है कि भाई ये तीनों की चोंच जो है एक ही लाइन पर आए, तभी तो पॉसिबल है। अदरवाइज पॉसिबल होगा कैसे? आप मुझे बताओ, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ पाए हैं, यही लॉजिक है। तो यानी कि ये तो है आपका बड़ा टावर, ये 40 फीट लंबा टावर है, और ये आपका पोल यानी कि खंबा। खंबा जो है वो 6 फीट लंबा है। कितना? 6 फीट लंबा। इस प्रकार से कि दोनों टावर की जो नोक है और खंबे की जो नोक है वो एक ही सीधी रेखा में है, ठीक है ना। दोनों टावर के बीच की दूरी 100 फीट है, तो ये जो दूरी है ये 100 फीट है दोनों टावर के बीच की, आपको दिखाई दे रहा है 100 फीट, ठीक। सवाल में यह भी बोला गया है यदि छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है, ये छोटा टावर है, छोटा ये खंबा, छोटे टावर से खंबे की दूरी है 75 फीट है, ये 75 फीट है। तो आपसे पूछा लंबे टावर की हाइट है, लंबे टावर की हाइट आपको निकालनी है। तो पहले चित्र बनाना है, तो एक इनकी चोंच एक लाइन पे होनी चाहिए। तो पहले बड़ा खंबा, फिर पहले बड़ा टावर, फिर छोटा टावर, फिर पोल सबसे छोटा है, ठीक है ना। दोनों टावर के बीच की दूरी 100 फीट है, छोटे टावर से पोल की दूरी 75 फीट है, ये बताना है। सवाल ही वही है, बस यहां पे ट्रेपेजियम को ऐसे लिटा दिया गया है। भाई खंबे टावर तो सीधे खड़े जाते हैं ना, ठीक है भाई। ये 100 फीट और ये 75 फीट, रेशियो कितने का है भाई? 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 दिया 75। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आया। अब बताओ कैसे निकालोगे? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा के यहां पे सिमिलरिटी लगाते हैं और पागल हो जाते हैं। भाई यहां वही कंसेप्ट लगेगा, तीनों लाइन समांतर ही तो हैं, ये टावर खंबे तो सीधे खड़े हैं ना। मैंने क्या बताया कि भाई ये जो लंबाई का डिफरेंस है वो इसी रेशियो में ब्रेक होता है, 4:3। ये पोल ये 6 से 40 मेरे दोस्तों कितना बढ़ गया? 34 फीट बढ़ गया, 34 फीट। आप बोलोगे जी सर 6 से 40 34 फीट, यानी कि 3 कदम चलने पर आपकी लंबाई 34 फीट बढ़ी। 3 कदम चलने पर, 3 कदम चलने पर आपकी लंबाई 34 फीट बढ़ी है, तो 4 कदम चलने पर आपकी लंबाई कितनी बढ़नी चाहिए? 3 कदम पे 34 फीट बढ़ी है, तो 1 कदम पे बढ़ेगी 34/3। तो 4 कदम चलने पर आपकी लंबाई बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 4। समझ में? यानी कि 34 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 136/3। 136/3 यानी कि अप्रोक्स आ जाएगा 45.33। 45 से 135, 3 की वैल्यू अगर 34 फीट है तो 4 की वैल्यू जो 45.33 आ जाएगा, 45.33 फीट। बात समझ में आई? तो बड़े टावर की हाइट क्या होगी? 40 से 45.33 ज्यादा, यानी कि अप्रोक्स 85.33 फीट बड़े टावर की हाइट आ जाएगी। आंसर अप्रोक्स में दिया है 85 फीट, ये आंसर है। 3 कदम में आपकी जो लेंथ है वो 34 फीट बढ़ गई, तो 4 कदम में 45 बढ़नी चाहिए। 40 से 45 ज्यादा करेंगे 85.33। बेस्ट सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का दुनिया में उपलब्ध नहीं है, ठीक है बच्चों। ये वाला सवाल करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। एक फादर है, एक बेटा है। सवाल आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा आएगा एग्जाम में। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, सीएचएसएल की पहली शिफ्ट में ये वाला सवाल आया था, सीएचएसएल की पहली शिफ्ट में। चलो यही बताता हूं मैं आपको 2023 का, जरा करके बताइए इस सवाल को। लंका लग जाएगी इस सवाल को करने में, आसान नहीं है। सबसे बढ़िया सवाल था ये अब तक सीएचएसएल में। 11.25 मीटर लंबी मीनार, 3.15 मीटर लंबा पेड़ एक सीधी रेखा में है, एक सीध में, ठीक है। A person looks at the top of tree and tower, his eyes and their top are in straight line. एक आदमी है, वो पेड़ को देख रहा है, टावर को देख रहा है मेरे दोस्तों, उनके टॉप एक सीधी रेखा में। पर्सन की जो आंख है वो 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। आपसे बोला है ट्री और टावर के बीच की दूरी 45 मीटर है, तो ट्री और आदमी के बीच की दूरी बताओ, पेड़ और व्यक्ति के बीच की दूरी बताओ। ध्यान सुनिएगा, यह सीधी रेखा, लॉजिकली सुनिएगा, सीएचएसएल का है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा, ये है सीधी रेखा। अब मेरे दोस्तों इस पे एक मीनार है, ये होगी मीनार।
मीनार है 11.25 मीटर लंबी। अब एक है पेड़, ये रहा पेड़, पेड़ कितने मीटर लंबा है? 3.15 मीटर लंबा। और ये है आदमी, आदमी कितने मीटर लंबा है? 1.8 मीटर लंबा। क्योंकि आदमी की जो आंखें हैं मेरे दोस्तों वो माथे में होती हैं, तो 1.8 मीटर ऊंचाई पर आदमी की आंखें। इनके जो टॉप है, आदमी की आंख देख रही हैं इस पेड़ को, ये पेड़ है मेरे दोस्तों, और इस टावर को, इनके टॉप एक सीधी रेखा में, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, आप बोलोगे हाँ सर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि पेड़ और मीनार के बीच की दूरी कितने हैं? 45 मीटर। ये दूरी जो है 45 मीटर है। तो आपसे पूछा है पेड़ और आदमी के बीच की दूरी बताओ, पेड़ और आदमी के बीच की दूरी आपको बतानी है। ये सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन मार्क। जरा करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। कंसेप्ट वही, सवाल वही, बस सोच नहीं। देखो ये 3 लेंथ है, मुझे तो ये बताना है, मुझे इन तीनों लेंथ की एग्जैक्ट कोई जरूरत भी नहीं है। आप इनका रेशियो ले लो तो भी बात बन सकती है, रेशियो ना लो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो भी बन सकती है। रेशियो ले लूंगा तो थोड़ा डाटा इजी हो जाएगा। 11.25 है, ये 3.15 है, और ये 1.8 मतलब 1.80 है, ये चला जाएगा दशमलव दशमलव। 1125 दिख रहा है, 45 से कटने वाला नंबर है मेरे दोस्तों, 90 है, और 45 पंजे 225। ये 45 से 7 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। 25:7:4, यानी कि इन तीनों की जो लेंथ का रेशियो है ये 25:7 कितना है बच्चों? 4 है। ये मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये रेशियो है मीनार का, पेड़ का और आदमी की लेंथ का, 25:7:4। अब मेरे प्यार भी आपको पता है कि इनकी जो लेंथ का डिफरेंस है वही डिवाइड होता है यहां पर। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो सेम होना चाहिए डिफरेंस का। अब 25 से 7 मेरे दोस्तों कितना कम हुआ? 18। 18 की वैल्यू सवाल में 45 मीटर दे रखी है। 7 से 4 कितना डिफरेंस आया? 3। 3 की वैल्यू आपसे पूछे, बस इतना सा सवाल है। 3 की वैल्यू, 18 की वैल्यू 45 मीटर है, तो भाई 3 की वैल्यू निकालने 6 से भाग कर दो। 6 से भाग करेंगे 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/6। 45/6 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 6 7 42, 7.5 मीटर इस सवाल का आंसर है। पेड़ और आदमी के बीच की दूरी है। समझ में आया? 25 और 7 का डिफरेंस, 18 की वैल्यू 45 मीटर है, 6 से भाग करेंगे 6 3 18 आ जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी थी, 3 यूनिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 45/6, 7.5 मीटर। पेड़ और आदमी के बीच की दूरी सेचसल का। इससे स्मार्ट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं इस सवाल को करने का। देख लीजिए आप, बिल्कुल डिट्टो ये ऐसा ही सवाल है, बस इसका डाटा चेंज और लैंग्वेज को थोड़ा और लंबा करके लिखा गया। बहुत ही पुराना एमबीए के पेपर का क्वेश्चन है, इसी से इंस्पायर होकर एसएससी ने सवाल बनाया है। तो ऐसे जो अलग अलग एग्जाम के रेलेवेंट सवाल होते हैं ना, जो अच्छे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ, और आप नहीं बताओगे तो आपका ये वीडियो देखने का स्वाद भगवान मिटा देगा। समझ में आया? बोलो। तो ये था पूरा कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे कंसेप्ट सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं शुरू से आखिर तक, 0 to हीरो बैचेस में, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है कैरवेल एप्लीकेशन पर। आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट के रिकॉर्डेड वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप जितनी बार चाहें आप उसको रिपीट कर करके देख सकते हैं 1 साल तक। इसके जो है आप अभी भी परचेज कर सकते हो, अवेलेबल है बैच। अब इसकी जो है लास्ट डेट आने ही वाली है। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।